हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के आखिरी टॉपिक पे पहुंच गए हैं, जिस टॉपिक का नाम है इफेक्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन के हमारे डेली लाइफ के ऊपर क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो हम लोग अब उनके बारे में स्टडी करेंगे कि क्या क्या प्रभाव होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रभाव हमारा इफेक्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस का होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारा फूड जो है बॉडी के अंदर डिकम्पोज होकर एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल C6H12O6 जब हमारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है तो हमारा जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है और वाटर भी, और लॉट्स ऑफ एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ये हमारा क्या है, डे टू डे लाइफ में पहला हमारा इफेक्ट है रिडॉक्स रिएक्शन का, कि रिडॉक्स रिएक्शन से हम लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म होती है। सेकंड हमारा क्या है, क्रोजन। क्रोजन क्या होता है, स्लोली टू स्लो eaten of metal by oxygen in a chemical रिएक्शन। यानी क्रोजन क्या है कि मेटल का ईटन ऑक्सीजन के द्वारा, यानी कि किसी मेटल का ईटन ऑक्सीजन के द्वारा होता है कि केमिकल रिएक्शन में, उससे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोजन कहते हैं। एग्जाम्पल Fe यानी आयरन है हमारा, जब मॉइस्चर वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता बच्चों, Fe2O3XH2O। ये क्या हो गया, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ये हमारा क्या है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्रोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्ट। यानी कि आयरन का क्रोजन होना क्या कहलाएगा हमारा, तो रस्ट कहलाएगा। क्लियर बच्चों, क्रोजन से हम लोग अपने मेटल्स को किस प्रकार से बचाएंगे, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा मेटल एंड नॉन मेटल है उस चैप्टर में इसका अध्ययन करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में कि क्रोजन होता क्या है। बाकी क्रोजन का पूरा डिटेल हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में करेंगे, और रेस्पिरेशन का भी हम लोग लाइव प्रोसेस चैप्टर के अंदर दोबारा से अध्ययन करेंगे। थर्ड इफेक्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इज रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होती है, द नेचुरल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स विच आर प्रेजेंट इन फूड आइटम। यानी कि नेचुरली ऑयल और फैट जो हमारे भोजन के अंदर मौजूद होते हैं उनका ऑक्सीडाइज होना, और बैड स्मेल, कई बार खाना बासी हो जाने के बाद आपने देखा होगा स्मेल आता है, उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। तो ये किस कारण से होता है, तो ये ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन की प्रक्रिया के दौरान ही होता है। क्योंकि हमारा खाने के अंदर क्या डालते हैं हम लोग, ऑयल्स डालते ही डालते हैं।
जितने हमारे पैकेट्स फूड्स हैं या घर में प्रिपेयर्ड फूड हैं उसके अंदर हम ऑयल डालते हैं, और ये जब ऑयल हमारा क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होने के बाद इसके अंदर से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो ऐसे फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी ऑफ फूड। अब रेंसिडिटी से कैसे अपने फूड्स को बचाएं, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ फूड बाय रेंसिडिटी, यानी प्रिवेंशन ऑफ फूड बाय रेंसिडिटी। अपने भोजन को हम लोग किस प्रकार से प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो हमारा खाना जो है रेंसिडिटी ना हो जाए। तो सबसे पहला हमारा क्या है, रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या है कि अपने जो भी खाना है हम लोग क्या करते हैं, उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दें, ना फ्रिज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, रख दें। फ्रिज के अंदर रखने से हमारा खाना क्या होगा, जल्दी खराब नहीं होगा। दूसरा मेथड क्या है हमारे पास, कीपिंग अवे फ्रॉम द सनलाइट, यानी किसी भी पके हुए खाने को हम लोग अवे रखें, दूर रखें, किससे, सनलाइट से। सनलाइट से दूर रखने से क्या होगा, हमारा खाना जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो उससे अंदर से हमारी स्मेल और टेस्ट भी खराब नहीं होगी। तीसरा स्टेप हमारा क्या है, यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट, यानी एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या हुआ कि ऐसे कंपाउंड का इस्तेमाल करना है कि जो खाने के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसको बाहर निकाल ले। आपने देखा होगा पैकेट फूड जो होते हैं हमारे, जो बर्गर पिज्जाज जो पैक्ड होते हैं उसके अंदर हम लोग एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो दो एग्जांपल हमारे पास हैं एंटीऑक्सीडेंट का, BHT यानी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, और दूसरा हमारे पास है BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिशोल। यानी ये दो हमारे दो एंटीऑक्सीडेंट हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने फूड्स को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किससे, रेंसिडिटी से। और फोर्थ क्या है हमारे पास, यूज नाइट्रोजन गैस। आप लोग बच्चों को हमारे चिप्स कुरकुरे बहुत अच्छे लगते हैं, तो इस चिप्स कुरकुरे के अंदर कौन सी गैस फिल की जाती है ताकि ये जल्दी खराब ना हो, तो इसके अंदर बच्चों नाइट्रोजन गैस को हम लोग फिल करते हैं। नाइट्रोजन गैस क्या करता है, एक प्रकार से इनर्ट गैस है जो कि हमारे फूड मटेरियल्स को प्रिजर्व करता है, बचाता है, किससे, खराब होने से। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस लॉकडाउन में अपने पढ़ाई को मजबूत करें ताकि हम अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर बेटर मार्क्स गेन कर सकें। थैंक यू बच्चों।